तो जैसे कि आपने लास्ट ऑफिशियल एपिसोड के अंदर देखा था, शाओयान जियान ने अपनी अलायंस का नामकरण कर दिया था हेमनली पैलेस अलायंस। मगर तभी वहां पर आ जाता है डेप्यूटी चीफ हॉल ऑफ सोल्स का, जो कि शाओयान को धमकाकर उससे टोसी एम्परर जेट का पीस लेने की कोशिश करता है। मगर शाओयान उसकी बातों में नहीं आता है। और क्या, मैं अपनी जिंदगी की पहली कमाई ऐसे ही दे दूं? मम्मी ने बचपन में ही सिखाया था स्ट्रेंजर से चीज नहीं लेनी। और साथ ही अपनी अलायंस की भी अनाउंसमेंट कर देता है, जिस वजह से दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की होती है और वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो रही होती है। मगर जो हमारी रानी साहिबा क्वीन मेडुसा कैलिन होती हैं, उनका भाव कम हो चुका होता है, यानी अब उनका बैटरी लो हो गया है, चार्जिंग की ज़रूरत है। इसी वजह से मास्टर याओशन शाओयान को बताते हैं कि मेडुसा को लेके जाओ येलो स्प्रिंग के अंदर, जहां पर उसे मिलेगी सफिशिएंट एनर्जी और वो ब्रेक थ्रू कर पाएगी। तेरे लिए भी कुछ फ्रीबीज है, जैसे कोई लॉयल्टी बोनस। इसी वजह से हमें प्रीव्यू के फर्स्ट सीन के अंदर दिखाने को मिलता है कि शाओयान पहुंच चुका होता है डीप ग्राउंड पाइथन के रीजन में, और वो अभी के लिए येलो स्प्रिंग के अंदर का माहौल देखने के लिए सबसे पहले एंटर करता है और अपनी बॉडी को चारों तरफ से कवर कर लेता है फ्लेम्स से, क्योंकि वहां की जो एनर्जी थी वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी। ऐसा लग रहा था जैसे फ्री का जिम मेंबरशिप मिल गया हो, लेकिन साथ में ट्रेनर भी डांट रहा हो। लेकिन तभी हमें नेक्स्ट प्रीव्यू सीन के अंदर दिखाने को मिलता है कि जब शाओयान उसके अंदर डीप जाता है, तभी वहां पर उसे कुछ क्रीचर्स मिलते हैं जो कि बहुत ही अजीब तरीके के मैजिकल बीस्ट थे, और उनके जो नंबर होते हैं वो काफी ज्यादा थे, और वो सब के सब झुंड में शाओयान के ऊपर टूट पड़ते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे सारे पिछले जन्म की गर्लफ्रेंड्स एक साथ आ गई हैं। इस वजह से जो शाओयान होता है वो अपना छता खोलता है और भागने लगता है, क्योंकि जो मैजिकल बीस्ट थे वो बहुत ही ज्यादा अजीब थे, जैसे उसे मिले थे जियान अकेडमी के नीचे जो मैग्मा वर्ल्ड है उसके अंदर। इसीलिए वो इनसे थोड़ा सा बच के भागना चाहता था। भाई, पिछली बार इनके साथ डील करके मेरे पास जाने कितने स्टिंग ऑपरेशंस चल रहे थे, मगर उनके नंबर इतने ज्यादा होते हैं और उनकी स्पीड ज्यादा होती है। इस वजह से शाओयान को ना चाहकर इनके साथ थोड़ी सी हाथापाई करनी पड़ेगी, वरना ये सब के सब उसे दबोच लेंगे और फिर उसकी हालत थोड़ी सी खराब हो सकती है। और फिर ना मम्मी को फोन करना पड़ेगा और कहना पड़ेगा, माँ मैंने कुछ मचमर करी है। इसी वजह से जो शाओयान होता है वो लगाता है इमरजेंसी ब्रेक, और फिर ना देखता आन दवाता अपनी पावर का यूज करता है और उन सभी को अपने एक ही अटैक में हिट कर देता है। और उसका जो अटैक होता है फ्लेम स्प्लिटिंग सुनामी, वो काफी ज्यादा पॉपुलर नहीं पावरफुल होता है। इस वजह से काफी सारे जो क्रीचर्स होते हैं वो मरे जाते हैं। अब इसको कहते हैं वन शॉट मैनी प्रॉब्लम्स। मगर दिक्कत वाली बात ये होती है कि वो 20 मर रहे होते तो वहां पे 200 और आ जाते थे, यानी बोगो ऑफर चल रहा था, बाय 1 गेट 1 फ्री, लेकिन यहाँ पे मारो 1 गेट 10 फ्री। इस वजह से शाओयान को समझ में आ जाता है कि इनसे डील करना आसान नहीं है, इसीलिए शाओयान डिसाइड करता है और भी आगे जाने का। अभी के लिए आते हैं हम लोग प्रीव्यू के नेक्स्ट सीन के अंदर, जहां पे जो शाओयान होता है वो अभी के लिए येलो स्प्रिंग के काफी ज्यादा डीप में चला जाता है। तभी अचानक से उसे एक आवाज सुनाई देती है, भाई मुझे बचा लेना यार, बहुत दिनों से यहाँ पकड़ाओ, अगर तुम मुझे बचा लेता है ना तब पूरा डीप ग्राउंड पाइथन ट्राइब तेरे चरणों में डाल दूंगा। और ये जो बोल रहा होता है हमें उसको प्रीव्यू के नेक्स्ट सीन के अंदर दिखाने को मिलता है, जहां पे शाओयान ने उसके साथ डील कर ली थी, और वो डील होती है उसकी स्पिरिचुअल सोल के ऊपर। शाओयान अपना सोल इम्प्रिंट लगा देगा, अगर ये फ्यूचर में कुछ भी शाओयान के साथ गद्दारी वगैरह करता है तो शाओयान इसे डिस्ट्रॉय कर देगा, यानी एक तरह का प्रीनप अग्रीमेंट हो गया। और यहाँ पे इस बंदे की बात की जाए तो ये असली डीप डाउन पाइथन का रियल चीफ है, और इसका नाम है यामिंग, और इसके साथ एक बहुत ही तगड़ी साजिश हुई थी, जिस वजह से उसे यहाँ पे कैद कर दिया गया था। वर्ल्ड पॉलिटिक्स सब जगह होती है, चाहे कॉर्पोरेट वर्ल्ड हो या पाइथन वर्ल्ड, लेकिन जैसे कि अब उसने शाओयान के साथ डील कर ली है, इस वजह से जो शाओयान होता है उसे आजाद कराने के लिए अपनी हेवनली फ्लेम्स को बाहर निकाल लेता है, और अभी के लिए जिन चेन्स ने उस बंदी को बांध रखा होता है उनके ऊपर हमला कर देता है। और यहाँ पे जो शाओयान होगा वो अपनी फ्लेम से काफी सारे अटैक्स करेगा और पूरा ट्राई करेगा उन चेन्स को तोड़ने का, मगर शाओयान की जितने भी अटैक्स होंगे सब के सब उस पर बेअसर होंगे। ऐसा लग रहा था जैसे पुराने सारे ब्रेकअप के बाद भी वही अटैचमेंट इश्यूज वापस आ गए हों। इस वजह से जो शाओयान उसको समझ में आएगा कि ये जो चेन्स हैं ये नॉर्मल नहीं है, इन्हें शाओयान जितना तोड़ने की कोशिश करेगा और ये बंदा तोड़ने की कोशिश करेगा, ये और भी ज्यादा स्ट्रांग होती जाएंगी, क्योंकि ये चेन्स अभी के लिए उस बंदे की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रही हैं। इसी वजह से इसकी अभी के लिए जो पावर है वो काफी ज्यादा कम है, यानी जैसा कि हम सबका मंडे मॉर्निंग होता है, एनर्जी 0 चेन स्ट्रांग, बल्कि इस बंदे का एक्चुअल में लेवल है डोजून के 2 स्टार्स का। लेकिन हमारे हीरो ने डिसाइड कर लिया बचाना है तो फिर बचाना है मेरी जान। हीरो का दिल बड़ा होता है, दिमाग थोड़ा छोटा लेकिन चलेगा। इस वजह से शाओयान कौन सी ट्रिक लगाएगा और इसे कैसे बचाएगा वो तो आप लोगों को नॉवल या आने वाले एपिसोड्स के अंदर पता चलेगा। मगर अभी के लिए प्रीव्यू के नेक्स्ट सीन के अंदर हमें दिखाने को मिलता है कि शाओयान उसे आज़ाद करा देता है। इस वजह से जो यामिंग होता है वो खुशी के मारे पूरा कंट्रोल नहीं कर पाता,
क्योंकि उसने तो पूरी तरह से छोड़ दी थी कि वो कभी आज़ाद हो पाएगा, मगर फाइनली उसे शाओयान ने आज़ाद कर दिया, जैसे कोई अनएक्सपेक्टेड फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो जाए। इस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और शाओयान को बहुत सारा थैंक यू बोल रहा होता है। मगर शाओयान होता है उसे बोलता है कि तुम्हें अभी के लिए इतना खुश होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो तुम्हारी स्ट्रेंथ है वो अभी के लिए स्टेबल नहीं है। अभी के लिए तुम्हारे सामने एक डो वोंग भी आ गया तो वो भी तुम्हें मार देगा, यानी अभी तुम न्यूली इंस्टॉल सॉफ्टवेयर हो, थोड़ा टाइम लगेगा स्टेबल होने में। और यहाँ पे हमें प्रीव्यू के लास्ट सीन के अंदर दिखाने को मिलता है एक बंदा जो कि अभी के लिए 2 स्नेक लड़कियों के साथ मजे कर रहा था। अब ऐसे ही नहीं कहते स्नेक चार्मर, मगर तभी अचानक से एकदम से हैरान हो जाता है। और ये बंदा कोई और नहीं, ये है करंट नए डीप ग्राउंड पाइथन का लीडर, और उसे अभी के लिए पता चल जाता है कि जो यामिंग है वो अभी के लिए आज़ाद हो चुका है। इस वजह से वो एकदम से हैरान हो गया है, जैसे कोई आपके घर आके बोले कि भैया मैं तुम्हारी जॉब लेके आया हूँ। अभी ये बंदा अपनी लीडर पोजीशन को बचा पाएगा कि नहीं बचा पाएगा, ये आप लोगों को पता चलेगा आने वाले एपिसोड्स के अंदर। और यहाँ पे अगर आप लोग इस एपिसोड को एकदम अच्छे से एंजॉय करना चाहते हैं तो फिर आप लोगों को देखनी चाहिए मेरी आने वाली नॉवल एक्सप्लेनेशन वीडियोस। इसके अंदर जो स्टोरी होती है वो काफ़ी ज़्यादा डिटेल के अंदर होती है, यानी फुल पैसा वसूल और कुछ एक्स्ट्रा मसाले डाल के। मगर जो आधा टेढ़ा प्रीव्यू था वो यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरी तरफ से आप सभी लोगों को ढेर सारा प्यार। बाय बाय।